हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पौधों में प्रजनन। तो क्योंकि हम यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, घर से रिवाइज करके लेके आना है। अपने सामने नोट्स रखने हैं जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं एक एक करके आपको उनको भी देखते रहना है कि नोट्स में आपने क्या लिखा है। ठीक है, आप देखते रहेंगे तो आप अपने नोट्स से फेमिलियर रहेंगे। और जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक दो बारी रिविजन करते हैं, उसके बाद आपका रिविजन बहुत ईजी हो जाता है। आप क्विकली रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। तो हमारी बात यहाँ पर चल रही थी गैमेटोजेनेसिस में, जिसमें हमने यहाँ पर देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। इन शॉर्ट हमने मेल गैमेट के फॉर्मेशन की यहाँ पे बात की है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे मेगा स्पोर्स के फॉर्मेशन की। देन हम बात करेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहले हमने कहा कि साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट कहाँ पर है, तो ये पिस्टल हमारे पास आता है। पिस्टल में हमारे पास ओवरी वाला जो पोर्शन है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और यहीं पर हमने कहा कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। आपने कहा ओव्यूल जो है वो ओवरी से अटैच कैसे रहता है। ये ओवरी है, ये ओवरी है। ओवरी में प्लेसेंटा के द्वारा जो है ओव्यूल अटैच रहता है। क्या है, ओवरी से जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा के द्वारा अटैच रहता है। तो ये ओवरी में प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा में एक डंडीनुमा संरचना होगी, इसका नाम फ्यूनिकल होगा। और इस फ्यूनिकल पे अटैच होता है क्या, हमारा ओव्यूल यहाँ पे। तो आपके पास ये हटा दूं आप। ठीक है, अब हमने कहा देखो ये प्लेसेंटा है। ठीक है, और प्लेसेंटा में ये डंडीनुमा संरचना है जिसका नाम यहाँ पे क्या होगा, फ्यूनिकल होगा। फ्यूनिकल से क्या अटैच होगा, यहाँ पे ओव्यूल अटैच होगा। फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां पे अटैच हो रहे होंगे, जहां पर यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहे होंगे, क्या फ्यूनिकल और जो ओव्यूल है जहां पर अटैच हो रहे होंगे, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हाइलम कहते हैं। ठीक है, देन हमने कहा जो ओव्यूल है, ओव्यूल की कुछ लेयर्स होती हैं जिनको इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। अगर बाहर वाली लेयर है तो इसको आउटर इंटेग्यूमेंट कहेंगे, अगर अंदर की लेयर है तो इसको इनर इंटेग्यूमेंट कहेंगे। ठीक है, देन आपने कहा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर एक ओपनिंग रहती है और इसको नाम दिया जाता है यहाँ पे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला जो एंड होता है उसको हम चलाजा कहते हैं। ठीक है, अपोजिट वाला एंड होगा चलाजा होगा। देन आपने कहा कि यहाँ पर ये जो ओव्यूल की लेयर्स है इनके अंदर भरा होता है न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस है। क्या है न्यूसेलस, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था 2n यहाँ पर इसकी प्लॉइडी होती है। अब इस डायग्राम और इस डायग्राम का अगर आप कंपेयर करेंगे, इसमें कुछ लेबलिंग अभी नहीं किया, जैसे एंटीपोडल्स होती हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई होते हैं, एम्ब्रियोसैक होता है, एग सिनर्जिड्स होती हैं, इनके बारे में हमने बात नहीं की है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी इनका फॉर्मेशन ही नहीं पढ़ा है। अब बाकी की देखो, हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे चला जा इधर है और माइक्रोपाइल इधर है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने ऐसे में डायग्राम बनाए हैं और ये वाला जो डायग्राम है ये ऐसे इन्वर्टेड होकर के ऐसे बना है। तो आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ये आप ऐसे बना रहे हैं। अगर आप ऐसे हैं तो ये वाली जो लेबलिंग है ऊपर है, अगर ये इन्वर्टेड हो गई है तो ऊपर वाली लेबलिंग नीचे आ गई है। तो देखो माइक्रोपाइल यहाँ आ गया है तो चला जा ऊपर चला गया है। ठीक है, बाकी ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा में आपने कहा ये फ्यूनिकल होगा, यहाँ पे हाइलम नहीं दिखा रखा है, यहाँ कहीं हाइलम है। ठीक है, ये लेबलिंग क्लियर है, यहाँ पर देखो ये लेबलिंग क्लियर है। चलो कंप्लीटेड ना, अब आगे बढ़े। तो एक एक पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, एक एक पार्ट के बारे में हमने बात की है, जिसमें जिसमें हमने बात की है यहाँ पर सबसे पहले आपने कहा ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा। ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से अटैच रहता है। प्लेसेंटा
के माध्यम से ही ये ओवरी से अटैच होगा। फ्यूनिकल जो है स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा। फ्यूनिकल वो डंडीनुमा संरचना है जिसके माध्यम से ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से अटैच रहता है। हाइलम जो है जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है दैट इज नोन एज हाइलम। इंटेग्यूमेंट जो है वो प्रोटेक्टिव एनवलप होते हैं, दो होते हैं, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। माइक्रोपाइल एक स्मॉल ओपनिंग होती है एट द टिप ऑफ ओव्यूल इनटू वेयर अ पॉलन ट्यूब एंटर्स। ये एक छोटी सी ओपनिंग होती है। होती क्यों है? ये पॉलन ट्यूब की एंट्रेंस के लिए बनी होती है। चलाजे जो है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल का जो बेसल पार्ट है जस्ट अपोजिट, किसके अपोजिट? यहाँ पे माइक्रोपाइल के अपोजिट, ठीक है। न्यू सेल्स जो है ये 2n होती है। प्लॉइडी मास ऑफ सेल्स, ये सेल्स का क्या है? मास है। बहुत सारी सेल्स होती हैं। एनक्लोज्ड इन इंटेग्यूमेंट, जो इंटेग्यूमेंट में क्या होती हैं? एनक्लोज होती हैं। हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, इसमें बहुत सारा फूड मटेरियल होता है जो कि डेवलपिंग सेल्स के लिए यहाँ पे क्या देगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये तो हम बात कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर तक, ठीक है, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि गुरु बीजाणुजनन के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, कुछ चीजें तो सेम है, कुछ चीजें तो सेम होती हैं। सेम कैसे होती हैं? देखो देखो, हमने बात की थी यहाँ पे जो डिप्लॉइड सेल होगी वो स्पोरोफाइट होगी। ये बात हमने जब तब भी की थी जब हम मेल गैमीट के फॉर्मेशन को रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, जो हैप्लॉइड सेल होती है वो गैमीटोफाइट होती है। अच्छा, ठीक है, स्पोरोफाइट यानी कि जो स्पोर्स बनाएगी, एंड गैमीटोफाइट जो गैमीट बनाएगी। अच्छा, हमने क्या यहाँ पे चीजें देखी थी? आपको ना रिलेट करनी है चीजें, कंपैरिजन करना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या मेगागैमेटोजेनेसिस, ठीक है। दोनों में आपको कंपेयर करना है। सिमिलैरिटी है, ये तो सिमिलर है। जो डिप्लॉइड सेल होगी वो स्पोर बनाएगी, जो हैप्लॉइड होगी वो गैमेट बनाएगी। अच्छा, जो न्यू सेल्स हमने देखा था, जो ओव्यूल में जो न्यू सेल्स भरा हुआ है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, उन्हीं में से एक स्पेशल सेल होती है, और उन्हीं में से कोई एक स्पेशल सेल होगी। क्योंकि न्यू सेल्स में हमने कहा न्यू सेल्स की जितनी भी सेल है, सेल मास हमने कहा था वो 2n है। तो अगेन हमने कहा कि एक डिप्लॉइड सेल हमारे पास है, और इस डिप्लॉइड सेल से क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। स्पोर क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। और इनसे अब क्या बनेंगे? यहाँ पे गैमीट बनेंगे, ठीक है। यही सीक्वेंस हमने मेल गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे भी देखा था। इजी है चीजें, देखो समझनी इजी है, बस अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है उसको अगर आप समझ रहे हैं, रिलेट करना बहुत इजी है। अभी देखो, अगर हम यहाँ पर, आपने मेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात की है, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में आपने कहा कि जो बेसिक सी चीजें वो तो सिमिलर है। हमने कहा वहाँ हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल आया था, ठीक है, जो एक डिप्लॉइड सेल थी। कहाँ थी वो? पॉलन सैक में थी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह रहे थे। अच्छा, ये जो पॉलन सैक है ये कहाँ थे? आपने कहा हर थीका में एक एक पॉलन सैक थे। थीका क्या है? आपने कहा ये जो लोब होते हैं, एंथर के जो लोब हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? थीका कह रहे हैं। नंबर ऑफ थीका कितने हैं? 4 है। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम 4 है। और आपने कहा कि यहाँ पर जो पॉलन सैक है यहाँ पे, उसमें कौन सी सेल थी जिससे, जो डिप्लॉइड सेल थी जिससे कि स्पोर्स बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, या पॉलन मदर सेल इसको हम कहते हैं। इसके बाद हमने कहा इसमें स्पोर्स बनेंगे, और 4 स्पोर्स बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स बनते हैं जिनको हम टेट्राइड कहते हैं। अब ये जो 4 स्पोर्स हैं, इन्हीं से आगे जाकर के क्या होगा? यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। हर एक स्पोर से 2 मेल गैमेट बनेंगे। क्लियर है इतना? ये हमने कहा था। अब आते हैं फीमेल गैमेट में। न्यू सेल्स की बात करते हैं थोड़ा सा, यहीं पे कर लूँ, यहीं पे करते हैं। तो ओव्यूल बनाओ थोड़ा सा, ये है ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल है हमने कहा। ये माइक्रोपाइल है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। ओव्यूल में क्या भरा हुआ है? न्यू सेल्स भरा हुआ है, ये है न्यू सेल्स। न्यू सेल्स क्या है? सेल मास है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी सेल्स भरी हुई हैं, और ये इंटेग्यूमेंट में बंद है, इंटेग्यूमेंट के द्वारा बंद है। यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग होगी, ये बहुत बड़ी ओपनिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होगी जिसको हम माइक्रोपाइल कह रहे हैं। इन्हीं न्यू सेल्स में से एक स्पेशल सेल होगी यहाँ पे,
एक स्पेशल सेल होगी और इसका नाम होगा क्या? अच्छा थोड़ा सा आइडिया लगाओ, वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, रिकॉल कीजिए, आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ते हैं तो हमने का आइडिया लगाइए। जब हम पढ़ रहे थे माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को तो वहां पर आई थी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हम पढ़ रहे हैं मेगास्पोर को, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल आएगी। मेगास्पोर मदर सेल, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है। अच्छा वैसा डिफरेंस है, ये पिस्टल में होगा, वो एंथर में हो रहा था। हमने कहा कि प्रोसेस को देखो, अगर हम स्टेप को देखें तो स्टेप सेम ही हो रहे हैं दोनों जगह अभी तक। तो वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल था, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है, सेम चीज होगी। जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट हुई थी तो 2 सेल बनी थी, ठीक है, ये सेल है न्यूक्लियस, इससे क्या बनेंगी? 2 सेल बनेंगी, ये 2 सेल बन गई है, 2 सेल बन गई हैं जब मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे भी। देन यहाँ पे क्या होगी? मियोसिस सेकेंड होती है, और ये यहाँ पे कितनी? 4 हमारे मेगास्पोर बन गए हैं। यहाँ तक की बात तो सेम चल रही है जो हमने कहाँ पढ़ी थी, यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ी थी। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है? 4 यहाँ पे क्या बने हैं? मेगास्पोर बने हैं। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर, 3 जो मेगास्पोर हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो आगे चल करके फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है। समझ में आया क्या बोला है? देखो, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड भी है, एज अ रिजल्ट 4 यहाँ पे मेगास्पोर बने हैं। आफ्टर 4 मेगास्पोर, 3 जो मेगास्पोर है यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय यहाँ पर हो जाते हैं, सिर्फ एक ही हमारे पास मेगास्पोर बचता है। अच्छा प्लॉइडी, तो प्लॉइडी ध्यान रखना, देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये 2n होगा। मैं प्लॉइडी इसलिए नहीं बता रही हूँ, एक तो ये है कि हमारा रिवीजन है, ठीक है, दूसरा ये कि अब हम हायर क्लासेस में आ चुके हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। प्लॉइडी आपको ध्यान रखनी है, आपको मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी बताई गई थी 2n होगी। क्योंकि मैं मियोसिस कह रही हूँ, क्योंकि मैं मियोसिस की बात कर रही हूँ, तो भी आपको ध्यान रखना है मियोसिस हो रही है, इट मीन्स की वो कैसी होगी? यहाँ पे सेल डिप्लॉइड होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो आपके पास आए हैं ये एन है, ये भी एन है, तो एक जो आपके पास मेगास्पोर आया है उसकी प्लॉइडी कितनी होगी? एन होगी, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? यहाँ पे हाफ होंगे। अब इसी मेगास्पोर में हमें क्या देखना है? डेवलपमेंट देखना है। इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगी, और अब यहाँ पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। चलो, तो एट लास्ट हमारे पास एक मेगास्पोर रह जाता है ये, ठीक है। चलो, अब मेगास्पोर है, मेगास्पोर में जब डिवीजन होते हैं तो कितनी सेल्स का फॉर्मेशन होता है? एक बार देखो, देखो आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। ये मेगास्पोर है, इसमें जब डिवीजन होता है तो ये 1 से 2 सेल ऐसे बनती हैं, देन 2 से कितनी बनेंगी? ये 4 बनती हैं, ठीक है। अच्छा पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, पहले कैरियोकाइनेसिस हो रही है, पहले यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से कितने? 8, ऐसे ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। अब ये अरेंज हो जाते हैं, तो ये अरेंज कैसे होते हैं? इनमें यहाँ पे सेल वॉल बनने लगती है, ठीक है। अब मैं ओव्यूल को सिंपल एक ओव्यूल बना दूं बिना इंटेगुमेंट के, दिखाऊं कैसे ये अरेंज कैसे होते हैं। ये न्यूक्लियस पहले क्या होगी? यहाँ पे पहले हमने कहा कैरियोकाइनेसिस होगी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, फिर इन न्यूक्लियस के चारों यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बनने लगेगी और सेपरेट सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो, तो ये हमने कहा ये है, और यहाँ पर कुछ 8 न्यूक्लियस हमारे पास आए हैं, तो ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ऐसे अरेंज हो जाते हैं। अब इनमें यहाँ पे सेल वॉल बनने लगती है, जैसे ये सेल वॉल बन गई है ऐसे, 3 सेल यहाँ पर बन गए हैं, देन ये सेल वॉल बनी है तो 3 सेल यहाँ पे बन गए हैं, और एक सेल ये बन गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल जो है वो यहाँ पर देखो
2 सेल ये हैं, ये वाली, 1 सेल ये है, ठीक है, 1 सेल ये है, और 3 सेल ये हमारे पास आ जाती हैं। कितनी सेल हुए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं यहाँ पे? सेल का जो नंबर है वो कितना है? 7 है। तो न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यूक्लियस कितने हैं? 8 है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज यहाँ पर आ गई है। अब इनके नाम हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल गैमेट को। ये यहाँ पर अच्छा, ये वाला जो एंड है ये माइक्रोपाइल वाला एंड है, ठीक है। ये सिर्फ एंड से देखो, माइक्रोपाइल वाला एंड है। माइक्रोपाइल एंड वाले साइड में जो बीच की जो सेल है इसको हम एक्सेल कहते हैं, और यही क्या है? फीमेल गैमेट है। बन गया है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। देन ये हमारे पास जो आते हैं वो एंटीपोडल्स आते हैं। एंटीपोडल्स चलाजल साइड में बने होंगे, ठीक है। देन ये जो एक्सेल के जो दोनों साइड जो सेल्स होती हैं इसको हम सिनर्जिड कहते हैं। ये इरेज कर दूं इधर, ये सिनर्जिड, ठीक है। ये वाली जो सेल है ये सेंट्रल सेल है, ठीक है। ये वाली जो सेल है हमारी इसको सेंट्रल सेल कहते हैं, और इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये आपका यहाँ पर क्या आ जाता है? कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है जिसमें आपकी फीमेल गैमेट भी आ जाती है। तो ये ऐसे डेवलपमेंटल स्टेज चली है कि पहले 1 से 2 न्यूक्लियस बने हैं, 2 से 4 बने हैं, 4 से 8 बने हैं। अब पहले न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, फिर इनकी चारों ओर क्या बनती है? यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनने लगती है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है तो ये कुछ ऐसे ही अरेंज हो जाते हैं। फाइनल जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो ऐसे हमें स्ट्रक्चर मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान रखना, साइड का ध्यान रखना, ठीक है। साइड का ध्यान कैसे रखना? माइक्रोपाइलर जो एंड होता है उसमें ही आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे एक्सेल मिलेगी। ये देखो, ये एक्सेल बीच वाली सेल है, ठीक है, जो हमने बीच में दिखाई थी, ये एक्सेल है। और ये जो इसके दोनों तरफ है ये सिनर्जिड्स है। तो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ जो है वो एक्सेल और सिनर्जिड मिलेंगे। चलाजिल एंड की तरफ आपको यहाँ पे क्या मिलती है? एंटीपोडल्स मिलती हैं। ये आपकी सेंट्रल सेल है और सेंट्रल सेल में आपको पोलर न्यूक्लियाई मिल जाते हैं। ये इसका नाम क्या है? सेंट्रल सेल है। क्लियर है डायग्राम? ये डायग्राम बनाने के लिए आता है सर, कई बार आपसे पूछा जाता है एक मैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताइए। चलो, क्लियर है ना? चलो, अब ये जो सेम चीज हमने यहाँ पर की है इसका थ्योरी पोर्शन पढ़े, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे गुरु बीजाणु जनन। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे। तो आपने कहा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल जो कहाँ थी? न्यू सेल्स में हमने देखी थी, से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन के रूप में जाना जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओव्यूल। यह प्रक्रिया बीजांड में होती है। कहाँ होंगी ये? ओव्यूल में होती है। ओव्यूल डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। ओव्यूल जो है वो बीजांड काय के माइक्रोपाइरल क्षेत्र में एकल मेगास्पोर मदर सेल को अलग करता है। देन एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज अ मियोटिक डिवीजन दैट रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होगा यहाँ पे, जिसके परिणाम स्वरूप 4 मेगास्पोर का उत्पादन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन हो गया है, मेगास्पोर का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। देन उसके बाद क्या हुआ? इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स द 3 मेगास्पोर डीजनरेट
यानी कि अधिकांश पुष्प पौधों में 3 गुरु बीजाणु जो हैं वो पतित हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। 1 मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसैक। इसमें से एक मेगास्पोर जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि जहाँ पे भ्रूण का विकास होगा उसमें ये विकसित होता है। तो एक ही मेगास्पोर से क्या होगा, यहाँ पे एक ही मेगास्पोर के अंदर यहाँ पे क्या बनेंगे, फीमेल गैमेट बनेगी। तो वही क्या हुआ यहाँ पे, आपने कहा फीमेल गैमेटोफाइट होगा। फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि वो पोर्शन, वो स्थान, वो साइट जहां पे क्या बनेंगे, फीमेल गैमीट बनेगा, उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि बताओ फीमेल गैमेटोफाइट क्या था। जब हम मेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो मेल गैमेट क्या था बताओ। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे आपने कहा द न्यू सेलस the nucleus of functional megaspore divides mitotically to form two nuclei which move to opposite poles to form a two nucleate embryo sac। अब क्या होता है, कार्यात्मक गुरु बीजाणु जो एक मेगास्पोर है जिससे क्या होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उसका केंद्रक समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन इसमें होगा और ये 2 केंद्रक बनाता है। ध्यान रखो सेल की बात नहीं हो रही, अभी केंद्रक की बात हो रही है। हमने क्या कहा था, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, देन उसके चारों तरफ क्या बनेगी, सेल मेम्ब्रेन बनेगी। तो जो गुरु बीजाणु है उसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, इसमें 2 केंद्रक बनते हैं जो विपरीत ध्रुवों में हमने देखा था, एक ऊपर और एक नीचे की ओर यहाँ पे गति करते हुए 2 केंद्रीय भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। तो आपने बोले कि ये क्या करेंगे, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइक बनाएंगे, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन होता है। 2 मोर sequential mitotic division result into a 8 nucleate embryo sac। फिर से इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे 2 और अनुक्रमिक माइटोटिक डिवीजन होते हैं, 2 बार फिर से माइटोटिक डिवीजन होंगे, ठीक है। 1 से 2 बने, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। तो एक में पहला डिवीजन हुआ जिसमें 2 सेल बनेंगे, दूसरा डिवीजन हुआ जिसमें 4 बनेंगे, देन तीसरा हुआ जिसमें 8 यहाँ पे क्या बनते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। और आपने कहा कि 2 और अनुक्रमिक माइटोटिक विभाजन के परिणाम स्वरूप 8 या 8 न्यूक्लिएट भ्रूण थैली यहाँ पर बन जाती है। यानी कि जो एम्ब्रियो सैक है उसमें कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस यहाँ पर आ गए हैं। नेक्स्ट हमने कहा 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ सेल वॉल एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus। आपने कहा कि 8 केंद्रक में से 6 केंद्रक कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं, ठीक है, और शेष 2 केंद्रक जो है वो ध्रुवीय केंद्रक यानी कि अंडे के उपकरण के नीचे यहाँ पे स्थित होते हैं। तो बाकी में आपने कहा कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बन गई है, ठीक है, 6 में, बाकी 2 में मेम्ब्रेन नहीं बनी है, तो वो एक ही कोशिका में यहाँ पे रह जाते हैं जिसको हम सेंट्रल सेल यहाँ पे कहते हैं। 3 cells are grouped at a micropilar end to constitute egg apparatus and 3 cells at chalazal end form antipodal cells। At maturity, embryo sac is 8 nucleate and 7 cells। तो आपने कहा 3 कोशिकाओं में को माइक्रोपाइलर छोर पर समूहीकृत करके जो एक क्या बनाया जाता है, एक अंडा तंत्र बनाया जाता है, यानी कि एक सिस्टम जो बनाया जाता है, एग होगी और 2 apparatus होंगे, यहाँ पे 2 सिनर्जेट यहाँ पे होंगी, ठीक है। और 3 कोशिकाएं जो है वो चलाजल छोर पे एंटीपोडल कोशिकाएं बनाती हैं। परिपक्वता पर भ्रूण सैक में या भ्रूण सैक में कितने होंगे, 8 केंद्रक होंगे और 7 कोशिकाएं होंगी, ठीक है। तो अगर आपको बोला गया है कि एक परिपक्व जो भ्रूण कोश है यहाँ पे, या फिर आपने कहा है कि एक परिपक्व एक डेवलप जो एम्ब्रियो सैक है उसका डायग्राम बनाएंगे, तो ये आपके पास एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आता है, ठीक है। पूछा जाता है, कई बार आ भी रखा है कि कंप्लीट या एक डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आप बनाएंगे, तो ये आपके पास डायग्राम आता है। चलो, तो यहाँ तक हमने कहा कि पहला जो हमारा स्टेप था जिसमें हमने फर्टिलाइजेशन की बात की थी, जो प्री फर्टिलाइजेशन का फेज है जिसमें हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमीट की हम यहाँ पे बात करते हैं, वो कंप्लीट होता है। हम आएंगे दूसरे स्टेप में जिसमें हम फर्टिलाइजेशन की यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले आपको क्या एक टॉपिक पढ़ना है, पॉलिनेशन, वो एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।